नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप जानते हैं कि देश काल और परिस्थिति के अनुसार बहुत सारे शब्दों के अर्थ परिवर्तित होते रहते हैं और हम आम बोलचाल की भाषा में उनका उपयोग भी करते रहते हैं और धीरे धीरे उनके जो मूल अर्थ हैं उनसे दूर हटते जाते हैं और हम जान ही नहीं पाते हैं कि उस शब्द का वास्तव में मूल अर्थ क्या था और हम बहुत आम भाषा में उसका प्रयोग करते रहते हैं। वर्तमान में ऐसा ही एक शब्द है निर्मम। निर्मम का अर्थ आज हम सामान्य तौर पर समझते हैं क्रूर या वह व्यक्ति जिसके अंदर ज़रा भी दया भाव नहीं है, उसे हम निर्मम कहते हैं। परंतु क्या निर्मम शब्द का वास्तव में अर्थ यही है, क्रूर अथवा निर्दयी जिसमें ज़रा भी दया भावना ना हो, जैसा कि हम आज समझते हैं? तो आइए इसे हम एक श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक से देखते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 71 में कहा गया है कि जो पुरुष निर्मम, निरहंकारी और निष्प्रिय होकर विचरता है वही शांति को प्राप्त होता है। तो अब प्रश्न यह है कि यदि निर्मम शब्द का अर्थ क्रूर अथवा निर्दयी होना होता है तो यहाँ पर हमें निर्मम होने के लिए क्यों कहा जा रहा है? असल में समय के साथ साथ जो इस शब्द के मूल अर्थ हैं वो दूर होते गए हैं और हम एक आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग होने वाले अर्थों में इस शब्द को ग्रहण कर चुके हैं। परंतु अगर हम वास्तव में देखने की कोशिश करें तो निर्मम शब्द एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है जिसमें मम न हो। मम का अर्थ होता है मेरापन या मेरेपन की भावना, जिसमें मेरापन नहीं हो, जिसमें मेरेपन की भावना ना हो। यदि आप इसे और गहराई से समझने की कोशिश करें तो देखिए कि मेरापन हमारे अंदर कब आता है। मेरापन हमारे अंदर तभी आता है जब हमारे अंदर मैंपन की भावना होगी। जब हमारा मैं जागृत होता है तभी हम किसी वस्तु को मेरा या मेरी कहते हैं। इसे हम ऐसा समझ लें कि यह जो अहंकार है, हम यहाँ पर यह भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि अहंकार को हम ईगो के अर्थों में प्रयोग नहीं कर सकते। अहंकार का अर्थ ईगो तो होता ही है, परंतु साथ साथ यह जो मैंपन की भावना है यह भी अहंकार की ही परिभाषा में आती है। तो जब हमारे अंदर मैं विकसित होता है, जिसे हम अध्यात्म में अहंकार कहते हैं, तो उसके बाद हमें वस्तुओं से मेरापन की भावना आती है, वस्तुओं से या व्यक्तियों से मेरापन की भावना आती है। तो मेरापन की भावना आने के बाद हमें उनसे मोह उत्पन्न होता है और जब मोह उत्पन्न होता है तो निश्चित रूप से अगर उनके साथ कुछ भी घटित होता है, भला या बुरा, तो हमें उस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होंगी। और इसीलिए जिन वस्तुओं से या जिन व्यक्तियों से हमें मोह होता है उनसे संबंधित दुख हमें प्राप्त होते हैं। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 71 में कहा गया कि निर्मम, निरहंकारी और निष्प्रिय होकर जो पुरुष विचरता है वही शांति को प्राप्त होता है। इसका अर्थ हमें निर्मम बनने की प्रेरणा दी जा रही है श्रीमद् भगवत गीता के द्वारा। परंतु यहाँ पर यह समझ लेना बहुत महत्वपूर्ण है कि वास्तव में निर्मम शब्द का अर्थ होता है मेरापन का अभाव। जहाँ पर हमारे अंदर अहंकार समाप्त हो चुका है, हमारे अंदर मैंपन की भावना नहीं है, हमारे अंदर मेरापन की भावना नहीं है, जहाँ हम इस सृष्टि में जो कुछ भी है सबको अपना ही समझते हैं और सबको ईश्वर का ही स्वरूप समझते हैं। जैसा कि पिछले वीडियोस में हम देख चुके हैं कि इस सृष्टि में जो कुछ भी है वह सब कुछ ईश्वर ही है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हमारे लिए यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर ऐसा होता है कि जो प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उनके अर्थों से हम दूर होते जा रहे हैं, उनसे हम भटकते जा रहे हैं। उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमारा धीरे धीरे संस्कृत भाषा से अलगाव होता जा रहा है और हम उन शब्दों के मूल अर्थों को नहीं जानते हैं। और जब हम उनके मूल अर्थों को नहीं जानते हैं तो हमारे सामने जो छवि बनती है वो तात्कालिक जो एक प्रचलित अर्थों में वह शब्द प्रयोग हो रहा है उससे संबंधित छवि बनती है। जैसा कि उदाहरण यह निर्मम शब्द है। यदि हम किसी व्यक्ति को आज कहते हैं कि तुम्हें निर्मम होना चाहिए तो वह बुरा मान जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी हम निर्मम शब्द का अर्थ क्रूर अथवा निर्दयी से लगा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वस्तुतः निर्मम शब्द का अर्थ होता है कि जहाँ पर हम अहंकार से मुक्त हो चुके हैं, जहाँ पर हमारे अंदर मेरापन का भाव ही नहीं है। आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो
तो कृपया इसे अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि हम प्राचीन भारतीय ज्ञान से संबंधित जानकारियाँ ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकने में सफल हो सकेंगे। कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें एवं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कृपया बेल नोटिफिकेशन भी क्लिक करें, जिससे कि इस तरह की वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।